1811 यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। आपकी परेशानियां सुलझाने का जज्बा, आपका हक वापस दिलाने का जोश, ये नाम है उस कार्यक्रम का जो देश के लाखों कंज्यूमर्स के अधिकारों का पहरेदार है। 2 साल पहले शुरू हुए सफर ने बुलंद की है उन 33,000 लोगों की आवाज जिन्होंने हमें अपनी परेशानियां भेजी हैं। पहरेदार पर आपके अटूट भरोसे का ही नतीजा है कि हमें बीते साल आपकी 33,000 से भी ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें क्रेडिट कार्ड और टेलीफोन से जुड़ी होती हैं। पिछले सितंबर 2004 के बाद से मुझे एक भी स्टेटमेंट सिटी बैंक ने नहीं भेजा। उसके बाद वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो बढ़ता गया 8,000 से बढ़ना शुरू हुआ और वो 32,000 तक पहुंच गया विदाउट एनी फ्रेश ट्रांजैक्शन फ्रॉम माय साइड। सेलफोन ग्राहकों को कनेक्टिविटी की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल को लेकर गड़बड़ियां भी काफी आम है। मैंने ये फोन जनवरी में लिया था, मिड ऑफ जनवरी में। ये 4-5 महीने तक ठीक से काम किया, उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया। इट वाज सेइंग अबाउट कवरेज इश्यूज। लगातार डाउन होता इंटरनेट कनेक्शन भी चिंता की वजह है। कनेक्शन कटवाने के बाद रिफंड के लंबे इंतजार से भी कंज्यूमर्स परेशान हैं। पहरेदार को आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की भी कई शिकायतें मिली हैं, जिन्हें ना तो शेयर ही अलॉट हुए हैं, ना ही उन्हें रिफंड ही मिला है। अभी रिसेंटली रिकॉर्ड्स में से जाते हुए मैंने देखा फरवरी में कि हमें सिर्फ रिफंड 2,250 का आया है, लेकिन शेयर्स मिले ही नहीं है। पहरेदार को हर हफ्ते हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा होता है टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज से जुड़ी परेशानियों का। टेलीकॉम से जुड़ी आपकी मुश्किलें दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं अधिकारी, ये जानने के लिए आज पहरेदार में दिल्ली से हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा साहब, पहरेदार पे हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। आपसे यह जानना चाहूंगा सर के लगभग 20% जो कंप्लेंट्स हैं, जो नेशनल जो सेटअप हुई है कंज्यूमर इनिशिएटिव जो है, उसमें भी हेल्पलाइन में 20% लगभग टेलीकॉम रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, मोबाइल फोन से हो या इंटरनेट से हो। बाकी सेक्टर्स में देखा है सर के ओम्बुड्समैन नाम की एक स्कीम चली है, चाहे वो RBI हो, चाहे वो IRDA हो या सेबी हो, लेकिन टेलीकॉम से जुड़ी ऐसी एक स्कीम नहीं आ पाई है। क्या कारण है इसका? हमने ट्राई की तरफ से संचार मंत्रालय को संस्तुति दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और उनके कारण भी हम उनके कारणों का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि कारण उन्होंने ये बताया कि इतने बड़े देश में एक अकेला ओम्बुड्समैन क्या करेगा। उसकी बजाय जो हमने व्यवस्था की है वो ये है कि हर टेलीकॉम कंपनी में अब नियम से, कानून से उनको 3 स्तरीय इस प्रकार की व्यवस्था करनी है कि एक कस्टमर केयर सेंटर है, उसके ऊपर नोडल ऑफिसर है, उसके ऊपर अपीलेट अथॉरिटी है। अपीलेट अथॉरिटी को रीजन्ड ऑर्डर देना होगा यदि किसी प्रकार की शिकायत वहां तक पहुंच जाती है, और उसके ऊपर ट्राई मॉनिटर कर रही है कि किस प्रकार से ये लोग कार्य करेंगे। सर ये तो इंटरव्यू आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं इन सब की वेबसाइट्स पे गया, इन सब टेलीकॉम कंपनीज की। मुझे कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि नोडल ऑफिसर कौन है, क्या कॉन्टैक्ट है इनका। किसी भी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाया अभी तक। मैं इसको देखना चाहूंगा, क्योंकि यह जो रेगुलेशन है ये लगभग 3 माह पहले ही लागू किया गया था और 3 माह में ये प्रभावी हो जाना था। मुझे जो पुष्टि की गई है वो यह है कि सभी ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, लेकिन हम आपकी बात को मानकर चलेंगे कि यदि आप कह रहे हैं कि वेबसाइट में सूचना उपलब्ध नहीं है, तो हम जब कभी भी अगली अवसर मिलेगा आपके सामने आने का, तो हम इसकी पूरी सूचना देंगे और हम अगले 7 दिन में इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि इस प्रकार की सूचना है नहीं। हमने तो यह व्यवस्था की है कि एक मैनुअल ऑफ प्रैक्टिस हर सब्सक्राइबर को दिया जाए। लेकिन मैं ओम्बुड्समैन की बात एक आपको बता दूं सूचना के लिए कि जब सरकार ने नहीं माना तो हमने इनकी 2 एसोसिएशन है, COI है जो GSM ऑपरेटर की है और OSPI है वो CDMA ऑपरेटर की है, उनको बुलाकर उनसे चर्चा की थी लगभग 8 महीने पहले कि आप लोग स्वयं क्यों नहीं, जैसे कि एसोसिएशन इंश्योरेंस में है, आप लोग स्वयं कंपनियां क्यों नहीं ओम्बुड्समैन बनाती हैं। उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया है और एक
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को चिन्हित कर लिया गया है, पहचान लिया गया है, उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और निकट भविष्य में ही इसकी घोषणा होने जा रही है कि ओम्बुड्समैन का कार्यालय दिल्ली में कहां होगा और ओम्बुड्समैन की व्यवस्था कैसे होगी। हमने ये बहुत बार देखा है, कई बार 24 घंटे के अंदर जब हम कंप्लेंट भेजते हैं किसी कंपनी को, एकदम से ठीक हो जाती है वो कंप्लेंट। इसका मतलब केवल एक ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंपनियों के इंटरनल कम्युनिकेशन में खामी है और इस कारण उच्च लेवल तक ये बात नहीं पहुंच पाती और इसीलिए शायद एकदम से जब हम भेजते हैं इसको, ये कंप्लेंट एकदम रिजॉल्व हो जाती है। क्या एक ऑप्शन है एक कंज्यूमर के पास कि TRAI को डायरेक्टली भी लिख सकता है? मेरे स्वयं के कार्यालय में लगभग 100 पत्र आते हैं और हर पत्र को पढ़ने के बाद उस पर क्या कार्रवाई करनी हम उसकी व्यवस्था करते हैं। लेकिन मैं एक आपसे निवेदन ये अवश्य करूंगा कि दिल्ली में बैठ करके हम इन सब की समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, एक बात। दूसरा, हमारे जो कानून है वो आड़े आते हैं। हमारे कानून ट्राई का जो एक्ट है उसमें साफ लिखा है कि किसी उपभोक्ता की और उसके कंपनी के बीच के विवाद को ट्राई तय नहीं करेगा। उसके लिए 2 फोरम बनाए हैं और लिखा हुआ है, एक तो कंज्यूमर फोरम है कि आप वहां चले जाएं, एक है कि आप TDSAT जो एक अपीलेट ट्राइब्यूनल है वहां पर जाएं। लेकिन मैं इससे अपनी छुट्टी नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी उपभोक्ता है उसको कंज्यूमर फोरम में कितना व्यय करना होगा, उसको TDSAT में जाकर के एक पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली में एक जगह कैसे कोर्ट में जाकर के अपनी बात कह सकेंगे, वकील रख सकेंगे और मामला हो सकता है 50 रुपए का हो या 100 रुपए का हो। तो ट्राई की जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो भी शिकायतें आ रही हैं उनके बारे में प्रतिमाह हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसका कहीं ना कहीं निदान हो जाए। हाँ, ऐसे मामले जरा सा हमें कठिनाई होती है जिसमें हम देखते हैं कि वो कानूनी दिशा में चले गए हैं और कानूनी दिशा में चलकर वो चाहते हैं कि ट्राई के हस्तक्षेप का लाभ उठा करके कंज्यूमर कोर्ट में किसी प्रकार का मुकदमा करे। तो ऐसे मामलों को छोड़कर जो भी शिकायतें आती हैं और ट्राई में जो आएंगी या मेरे नाम से आएंगी, आप विश्वास रखें, मैं आपके माध्यम से अपने सब्सक्राइबर उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उनकी शिकायतों के बारे में अवश्य कार्रवाई की जाएगी। क्या आपके पास ये पावर्स हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हो किसी कंपनी की तो आप उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई कर सकते हैं? तो कार्रवाई करने के लिए भी मुझे संचार मंत्रालय जाना होगा, क्योंकि वो लाइसेंस का नॉन कंप्लायंस मान करके हम कार्रवाई करते हैं और लाइसेंस के नॉन कंप्लायंस कोई बारे में कोई भी दंड है, पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी है, तो वो संचार मंत्रालय लगा सकता है। हमें पेनल्टी भी लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इससे हम रुकेंगे नहीं। हमारे पास अधिकार हैं आज की तारीख में और हमने रेगुलेशन में अधिकार अपने आप स्वतः प्राप्त कर लिया है कि यदि टेलीकॉम कंपनियां नहीं सुनती हैं और संवेदनशीलता नहीं दिखाती हैं अपने उपभोक्ताओं के प्रति, तो हम इसके बारे में अपना कड़ा रुख अपनाएंगे। तो निश्चित रूप से ट्राई की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और उपभोक्ता की जो भी कठिनाई है उसको हम दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका आज हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये आवाज सुनकर हमारे दर्शक बहुत बहुत खुश होंगे और अपने जो टेलीकॉम से जुड़ी परेशानियां हैं उनको सुलझाने में उनका हौसला और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। पहरेदार में ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे बैंकिंग रेगुलेटर RBI के अधिकारी, जिनसे बात करेंगे आपके क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंक अकाउंट से जुड़ी परेशानियों पर। आप देख रहे हैं पहरेदार की दूसरी सालगिरह पर हमारा खास एपिसोड। क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंक अकाउंट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, लेकिन पहरेदार को लगातार शिकायतें मिलती हैं कि ये सर्विसेज किस तरह कई ग्राहकों के लिए परेशानी बन जाती हैं। आपकी ऐसी ही मुश्किलों पर बात करने के लिए पहरेदार में शामिल हो रहे हैं हमारे आज एक और खास मेहमान, बैंकिंग रेगुलेटर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मैनेजर काजा सुधाकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए पहरेदार पे। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या मानते हैं पिछले 2 साल में मैंने देखा है बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, RBI की तरफ से एक बैंकिंग कोड बनाया गया, लगातार आपकी हर क्रेडिट पॉलिसी के बाद आपके गवर्नर कहते हैं कि
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत अहम हिस्सा है हर बैंक के बिजनेस का, कितना सक्सेस मिल पा रहा है आपको? बैंकिंग कोड और मानक जो बोर्ड है उसके द्वारा वो नियम दिए जाते हैं। दूसरा, रिजर्व बैंक में एक ग्राहक सेवक विभाग भी बनाया गया है और रिजर्व बैंक ग्राहक सेवा पर बैंक को ये कह रही कि पूरी ध्यान दे। तो इस पर कई नियम हमें परिपत्र हम जारी किए हैं और इन सब चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से करने के लिए हमारे यहाँ बैंकिंग लोकपाल योजना भी है। अगर ग्राहक नाखुश है, किसी बैंक से कोई अपनी एक शिकायत ले जाता है और 1 महीने के अंदर अगर उस शिकायत के बारे में वो नाखुश है या कोई उसको वापस कुछ रिप्लाई आती नहीं है बैंक से, वो बैंकिंग लोकपाल योजना जरिए बैंकिंग लोकपाल को अपनी शिकायत दे सकता है। लेकिन सर, जो शिकायतें हैं वो तो थम नहीं रही। हमारे को आज भी उसी पेस के साथ उतने ही कंप्लेंट्स आए जा रहे हैं और जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ही 2 किस्म के हैं। एक ये है कि जो रेगुलर होते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपने दे दिया मुझे बिना मुझसे पूछे। हाँ। दूसरा ये है कि आपने बिल गलत भेज दिया। तीसरा ये है कि आपने साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी जोड़ दी। फिर यह है कि रिकवरी एजेंट्स का मामला। क्या आप मानते हैं कि आरबीआई को 1-2 टफ एक्शन लेने पड़ेंगे? एक जो है अनचाहे अनसॉलिसिटेड कार्ड, अनचाहे क्रेडिट कार्ड अगर आ जाती है, इस बारे में रिजर्व बैंक के नियम है कि उस तरीके के कार्ड बिना ग्राहक की अनुमति नहीं दिए जाना चाहिए। तो ग्राहक तो शिकायत ले जा सकता है और मेरे ख्याल में वो अभी थोड़ा थम गई है। दूसरी बात यह है, कई ग्राहक ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड लिया और देखो मुझे बीमा योजना का भी कुछ पत्र आ गया है। मगर बात यह है कि हमारे यहाँ से नियम है कि इकट्ठा जैसे उत्पाद ये होते हैं ये साथ में नहीं देना चाहिए। मगर ग्राहक जो है जिस समय वो हस्ताक्षर करता है सेवा उपलब्ध करने के पहले, उस समय इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ध्यान नहीं दिया इसलिए हमने कंप्लेंट को अनदेखी की, नहीं। बैंकिंग लोकपाल योजना है और रिजर्व बैंक का ग्राहक सेवा विभाग है और बैंक के अंदर भी हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के द्वारा कई परिपत्र दिए गए हैं कि हर बैंक में कस्टमर सर्विस कमेटी होना है। बोर्ड लेवल पे, बैंक के बोर्ड लेवल कमेटी भी होगी जो बैंक में ग्राहक सेवा पर ध्यान देगा। ये सभी चीज है, मगर ग्राहक के अपने लेवल पर वो ध्यान देना चाहिए। हमारा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूं सर, वो ये है कि हमेशा ऐसा हुआ है कि जब हमने कंप्लेंट भेजी है किसी बैंक को, 24 घंटे में वो कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाती है। उसका कारण शायद ये है कि कहीं ना कहीं कॉल सेंटर में जब ग्राहक ने फोन किया और जब तक ये मामला एक उच्च ऑफिशियल तक पहुंचा, कई बार कंप्लेंट वहीं की वहीं रह जाती है। बैंक्स को आपके क्या आदेश हैं और क्या कोई आपने एक्शन लिया इस पे? हम सारे तो रिजॉल्व नहीं करते। हमारे पास जो कंप्लेंट आते हैं वो बैंकिंग लोकपाल योजना में जाते हैं और बैंकिंग लोकपाल योजना से बैंक के नोडल ऑफिसर के जरिए पहले वो उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। हम जो है ये जो शिकायतें आती हैं लोकपाल योजना में सारे बैंक्स के पास, उन शिकायतों में जो मूल जो कारण होते हैं उन चीज़ों को हम जो बैंकिंग परिपालन और विकास विभाग जो है उसको भेजते हैं, उससे अधिनियम और परिपत्र जारी किए जाते हैं। रिजर्व बैंक में 2 साल पहले क्रेडिट कार्ड के एक रेगुलेशन से परिपत्र एक जारी किया जिसमें एक मास्टर परिपत्र है जिसमें ये सभी चीज क्रेडिट कार्ड जो इशूइंग जो कंपनी है क्या क्या करना चाहिए वो दिया जाता है। वो इस कंप्लेंट्स के बाद ही हुआ है। हालांकि आरबीआई अपने जो ऑर्डर्स जो होते हैं स्पेसिफिक बैंक्स के प्रति उनको पब्लिसाइज उतना नहीं करती है, लेकिन मैं इसलिए आपसे ये भी नहीं जानना चाहूंगा कि कितने ऑर्डर हैं या क्या है, लेकिन कस्टमर सर्विस ये जो आपने सब बताया ये सब चीजें, इसके फेलियर पर क्या आरबीआई ने कुछ बैंक्स को फटकार लगाई है आज तक कि नहीं लगाई? फटकार लगाई है। देखो आप फटकारों के बारे में आप वेबसाइट में कई बैंक्स के आपने देखा होगा कि कई चीजों पर फटकार लगाई है। वो सभी जो है कहीं ना कहीं ग्राहक सेवा में जो कमी रही है उसके जरिए आते हैं। मगर मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेना नहीं चाहता हूँ, मगर ये होता है। और मैं हर एक कंप्लेंट को लेके उस पर अधिनियम या परिपत्र नहीं बनती है, मगर हमारे पास एक सिस्टम अभी हमने बनाया है
जैसा अभी आप बोल रहे थे कि क्रेडिट कार्ड या लोन हो या वसूली ऋण वसूली पॉलिसी, उस पर भी आपको शायद कंप्लेंट्स आए हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम ऑलरेडी हम अभी परिपत्र में लगा दिए हैं। अभी ऋण वसूली है, ऋण वसूली पे अभी ये कहा गया है कि सवेरे 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और ग्राहक ये पहले बता देगा कि मैं फलाना जगह ही मिल सकता हूं और इस टाइम पे मैं आपको मिल नहीं पाता हूं। इन सभी चीज़ों पर ऑलरेडी परिपत्र जारी किए गए हैं और अधिनियम बन गए हैं। क्या एक बैंक को धमकी देना या गुंडे भेजना अलाउड है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक जो है आउटसोर्स एजेंट्स लगाते हैं और उस आउटसोर्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, और वो जो आउटसोर्स एजेंट्स होते हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की पालन करना चाहिए। अगर कोई किसी पालन में कमी हुए हमें कंप्लेंट आती है तो हम बैंक को तुरंत लिख देते हैं, भाई तुम इसको रिव्यू करें, इनसे रिलेशनशिप। आप देखिए सर कि रोज इस तरह के केसेस आ रहे हैं। परसों एक इंसान ने आत्महत्या कर ली कोलकाता में। हर हफ्ते कोई ना कोई केस आ रहा है कि किसी बैंक ने किसी को धमकी दे दी, मार दिया, सुसाइड हो गया। इस पर मैं आपके पहरेदार के सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि हर चीज सीरियसली ली जाती है, और बैंक्स के जो हमारी परिपालन और विकास विभाग है उसके जो मीटिंग्स होते हैं बैंक चेयरमैन पे लेवल पे, अभी मैं आ रहा हूँ एक ऐसी मीटिंग से जहाँ पे चेयरमैन पे ऐसे कम से कम 20-25 कंप्लेंट मैंने चेयरमैन के हाथ को दिए हैं कि हमारे पास आम आदमी ने ये कंप्लेंट्स लिखी है, तो इस पर आप तुरंत ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको दिया आप ध्यान दें, एक सिस्टम बनाइए ताकि ये हो जाए। तो ग्राहक सेवा विभाग जो रिजर्व बैंक में है, इसका मैंने संपूर्ण कोशिश यही है कि हर जो कंप्लेंट आती है उसका किसी न किसी तरह हम वो कंप्लेंट को रिजॉल्व करें, शिकायत को रिजॉल्व करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए पहरेदार के स्टूडियो में और बात करने के लिए हमारे लाखों दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पहरेदार, मुझे बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सी कंपनियां करती हैं आपकी शिकायतों पर फौरन अमल, बताएंगे ब्रेक के बाद पहरेदार की पसंद में। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सुनते हैं उन दर्शकों की आवाज जिनकी परेशानी पहरेदार ने दूर कराई है। पाई जोड़कर 10,000 रुपए बुकिंग अमाउंट दे आया था। खुद की कार लेने का सपना था, लेकिन कुछ निजी वजहों से यह हो न सका और मैंने अपने पैसे वापस मांगे। 2 महीने तक शोरूम के चक्कर लगाने के बावजूद जो नहीं हुआ, पहरेदार ने वो 2 दिन में कर दिखाया। मेरे पैसे मिल गए। इतनी रकम से तो मेरे पूरे परिवार का महीने भर का खर्चा चलता है ना। आप देख रहे हैं पहरेदार की दूसरी सालगिरह पर हमारा खास एपिसोड। जिस कंपनी के खिलाफ आप शिकायत हमें भेजते हैं, उनकी मदद से ही आपकी शिकायत पर पहरेदार अमल कराता है। अपने 2 साल के सफर में आपकी परेशानियां दूर कराकर पहरेदार ने जहां आपका भरोसा जीता है, वही ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर पहरेदार ने कंपनियों को भी इस आंदोलन में अपना साथी बनाया है। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे उन कंपनियों से जो पहरेदार की पहल पर आपकी शिकायत पर फौरन अमल करती हैं। पेश है पहरेदार की पसंद। पहरेदार को सबसे ज्यादा शिकायतें टेलीफोन और इंटरनेट के बारे में मिलती हैं। इनके बाद नंबर आता है क्रेडिट कार्ड का। आईपीओ और एयर टिकट का नंबर भी इनके बाद ही आता है। हालांकि पहरेदार का अनुभव रहा है कि ज्यादातर मामलों में बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां पहरेदार के जरिए भेजी गई शिकायतों पर फौरन अमल करती हैं। खासकर ICICI बैंक और सिटी बैंक पहरेदार के जरिए भी 90% तक शिकायतें दूर करती हैं। हम पहरेदार को एक पॉजिटिव तरीके से उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई कस्टमर किसी भी मीडिया या फिर हमारे बैंक के बाहर से अप्रोच करे, तो हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि क्यों हमने इस प्रॉब्लम को अपने आप क्यों नहीं रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो इंटरनली बैंक में कॉज एनालिसिस कहते हैं, तो हर कंप्लेंट हम कंप्लेंट के तौर पे ना देख के एक लर्निंग के तौर पे देखते हैं। We have made policy changes based on feedback from our customers and based on feedback from channels such as yours, and we hope we continue to work with you in trying to educate the customers better so that we, you and the customers benefit. सेलफोन ग्राहकों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहरेदार के जरिए भेजी गई तकरीबन 95% शिकायतें सुलझा
टाटा टेली सर्विसेज है पहरेदार की पसंद। It is very important for us to constantly have ऐसे प्रोग्राम्स जहां पे कंज्यूमर अपना वॉइस उठा सकते हैं, और कंज्यूमर अगर अपना वॉइस उठा सकते हैं तो हम लोग का हिसाब से बोथ फॉर द कंज्यूमर एज वेल एज फॉर द ऑपरेटर इट इज अ वेरी बेनिफिट, बिकॉज हमें कॉन्स्टेंटली सर्विस इंप्रूव करना है। ऐसा ही कुछ हाल हवाई सफर का भी है, लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि पहरेदार के जरिए भेजी गई शिकायतों पर अमल करने में स्पाइस जेट कभी देर नहीं करता। पहरेदार से प्रभावित होकर और वैसे भी एक सिस्टम्स बनाकर हमने एक कस्टमर रिड्रेसल का एक प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसमें कि 24 में कंप्लेंट सॉल्व हो जानी चाहिए, और यदि 72 घंटे से ज़्यादा लगते हैं किसी कंप्लेंट को रिजॉल्व होने में तो वो मेरे पास तक आ जाती है। हमारी लगातार कोशिशों के बाद हजारों आईपीओ निवेशक आज चैन की सांस ले रहे हैं। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं इन टाइम स्पेक्ट्रम जैसे रजिस्ट्रार का, जो पहरेदार के जरिए भेजी गई हर परेशानी फौरन सुलझाती है। जिन इन्वेस्टरों ने आपके माध्यम से हमें कंप्लेन, उनका भी फायदा होता है, हमारा भी ये फायदा होता है, क्योंकि हमारी भी यही कोशिश होती है कि जो इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें और उनका पैसा उनको या उनके शेयर्स उनको जल्दी से जल्दी वापस दिलाएं। तो डेफिनेटली किसी भी माध्यम से हमारे पास अगर कंप्लेन आती है तो वो माध्यम का एक अपना इम्पोर्टेंस होता ही है, तो पहरेदार का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। पहरेदार को सभी से कंपनियों का पूरा सहयोग मिलता है, जिनकी मदद से ही हम आपकी परेशानियां सुलझा पाते हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी कंपनियां पहरेदार के जरिए अपने ग्राहकों की आवाज सुनती रहेंगी और उनकी परेशानियां दूर करती रहेंगी। और जाते जाते सुनते हैं उन दर्शकों की आवाज जिनकी परेशानियां पहरेदार ने दूर कराई। हम तो बस इतना ही छोड़ चुके थे जी। पूरी पेमेंट करने और फाइन देने के बावजूद मेरा टेलीफोन ऑपरेटर बार बार 3000 रुपए ऊपर से देने को कहता था और हाई कोर्ट जाने की धमकियां देता था। हमको मेंटली टॉर्चर करता था। कहीं कोई सुनवाई नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें जी। तब पहरेदार ने हमारी मदद की और हमको हमारी रकम वापस मिल गई। हमने सच्चे पातशाह के दरबार में अरदास की और अपने पहरेदार की सलामती के लिए रब से दुआ मांगी। मैंने पहरेदार को कांटेक्ट किया। पहरेदार को कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। थैंक यू फॉर पहरेदार, जो आपने इतना मेरे लिए हेल्प किया। मैं आवाज पहरेदारों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सुना। अब मैं काफी हैप्पी हूँ सीएनबीसी के इस एक्टिविटी के लिए, जो वो मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं एक कंज्यूमर के लिए। पहरेदार का वादा है आपकी परेशानियां सुलझाने का सिलसिला हम आगे भी इसी तरह बरकरार रखेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है और कंपनी को ना तो आपके पैसे की परवाह है ना ही आपके वक्त, तो आप हमें लिखिए pehredar@moneycontrol.com पर। पहरेदार कराएगा आपकी हर शिकायत पर अमल। हम करेंगे बुलंद आपकी आवाज, क्योंकि हम हैं आपके अधिकारों के।